हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं आपको पीछे का काम थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किया है, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स हैं मैम ये चैप्टर नहीं मिला, वो चैप्टर नहीं मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का काम रिपीट करवा देती हूँ। बेटा हमने क्षितिज में 6 पाठ कर लिए हैं। पाठ 1 2 बैलों की कथा, पाठ 2 लहासा की ओर, पाठ 3 नहीं करना था, मैंने कहा था उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो नहीं करना, वो स्किप करना है। पाठ 4 सांवले सपनों की याद, पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। क्षितिज की बुक से मैंने आपको 5 चैप्टर कराए हैं, यानी कि 6 हैं हमारे, जिसमें से एक हमने छोड़ दिया है जो हमें नहीं करना, तो टोटल हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। कृतिका में मैंने कहा था कि हमारे पास 5 पार्ट हैं, 5 में से 2 हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो हमें केवल 3 करने हैं। 3 में से 2 पाठ मैं आपको भेज चुकी हूँ। कृतिका का पाठ 1 मेरे संग की औरतें, पाठ 2 रीढ़ की हड्डी, दोनों पाठ का PDF वीडियो दोनों मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो मैंने रिपीट कराया काम। अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई भी काम अगर नहीं मिला है तो PDF सारे आपकी स्कूल की साइट पर अवेलेबल हैं। आप लोग परेशान ना हो कि मैम नहीं मिल रहा। गूगल में नहीं मिलेगा, स्कूल की साइट सर्च खोलो, स्कूल की साइट पर स्टडी मटेरियल लिखते ही आपको सारे PDF मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के। थोड़ा सा आपको कष्ट ज़रूर करना पड़ेगा कि डेट वाइज बैक में जाना पड़ेगा पीछे, तो सारे PDF आपको वहीं अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर इन केस वीडियो आपको नहीं भी मिल रही है, कि वीडियो एक टाइम के बाद अपने आप चैनल से डिलीट हो जाती है लोड बढ़ने के कारण, तो अगर वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट PDF से अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। जितना काम हमारा हुआ है अभी तक का वो मैंने सारा आपके सामने रिपीट किया। अब हमारा कृतिका का सिर्फ एक ही चैप्टर बच गया है, माटी वाली, इसलिए अभी हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब आज मैं आपको क्षितिज में ही हमारी बुक का भाग है दूसरा, काव्यखंड। काव्य क्या होता है? कविताएं, काव्यों का संग्रह काव्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो इस क्षितिज की बुक है, और उसी में आगे हमारा एक पार्टीशन अलग दिया हुआ है जिसे हम काव्यखंड कहते हैं, और इसमें हमारी सारी कविताएं, हमारा काव्य संग्रह जो है वो सारा एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। हम एक एक करके सारी कविताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, और कविता की व्याख्या को आपको ध्यान से समझना है। अब हमारे पास ये पेपर में कैसे आती है, पेपर में आपके पास काव्यांश आएगा और काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। काव्यांश की व्याख्या लिखनी नहीं आएगी आपके सामने, काव्यांश के पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको काव्यांश की हिंदी अच्छे से समझ में आना, उसकी व्याख्या समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो काव्यांश को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और आप 8th वाले स्टूडेंट 9th में आए हैं, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इन काव्यांश को समझने में, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ इसके पीछे मैं PDF जब भेजूंगी तो उसमें शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब कविता शुरू करती हूँ। हमारी काव्यखंड की पहली कविता है साखियाँ। कबीरदास जी द्वारा रचित है ये। कबीरदास जी के विषय में सभी जानते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो एक महान कवि थे, जिन्होंने जाति पाति, धर्म, आडंबर, भारी दिखावा, मूर्ति पूजा, इनमें कभी विश्वास नहीं किया। कबीरदास जी ने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को हमेशा, अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को हमेशा क्या शिक्षा दी कि हमें कभी भी जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्यों की रचना एक ही ईश्वर ने की है, तो हमें मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। साखियों का मतलब होता है सीख, शिक्षा देना। साखियाँ, कबीर की साखियाँ। तो कबीर ने इन साखियों के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में भी उतारना है और समझना भी है। ठीक, तो पहला काव्यांश मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। काव्यांश पढ़ूंगी, उसके शब्दार्थ समझाऊंगी और फिर उसकी व्याख्या कराऊंगी। मानसरोवर सूभर जल,
हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस काव्यांश के दो भावार्थ निकलते हैं। ठीक है, मैं दोनों भावार्थ समझाऊंगी आपको। इस काव्यांश के दो भावार्थ निकलते हैं। पहले आप एक एक करके शब्द को समझिए। मानसरोवर, मानसरोवर यहाँ पर है हमारे मन का सरोवर, हमारा मन। ठीक है। सुभर मतलब अच्छा, जल मतलब विचार, कि मनुष्य का मन यानी हमारा मन जो है वो अच्छे विचारों से भरा हुआ है। मानसरोवर सुभर जल, हमारा मन, मानसरोवर हो गया हमारा मन, सुभर मतलब अच्छे विचार, अच्छी तरह से, पूरी तरह से, जल मतलब है विचार। हंसा केली कराही, हंसा का मतलब है यहाँ पर पहले भावार्थ में हमारी आत्मा, केली का मतलब है खेलना, कराही मतलब कर रही है। और इस मानसरोवर तालाब में जो अच्छे विचारों से भरा हुआ है, इसमें हमारी आत्मा खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब है यहाँ पर आनंद के, ईश्वर की भक्ति के, भक्ति। मुक्ता मतलब मोती चुगना, मुक्ता का मतलब है यहाँ पर मोती, चुगने का मतलब है चुनना, इकट्ठे करना। अब उड़ी अनंत न जाही, और उड़ी मतलब उड़कर, अनंत मतलब कहीं और, अन्यत्र मतलब अनंत मतलब कहीं और, न जाही मतलब नहीं जाना चाहती। तो पहले काव्यांश में कबीरदास जी ने दो भावार्थ किए हैं। पहले भावार्थ में उन्होंने मनुष्य के मन को एक मानसरोवर तालाब कहा है। मनुष्य के मन में अच्छे विचार भरे हुए हैं। मनुष्य की मन में कौन रहता है? उसकी आत्मा। हमें अच्छे और बुरे विचारों का ज्ञान कौन कराती है? हमारी आत्मा। तो हंस के रूप में हमारी आत्मा को माना है कि आत्मा जो है वो हंस के रूप में उस जल में खेल रही है। मुक्ता फल यहाँ पर है ईश्वर की भक्ति, ज्ञान प्राप्ति। मुक्ता का मतलब है ज्ञान, चुगे मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना। अब उड़ी अनंत का मतलब है कहीं और। मैं आपको एक साथ सारा काव्यांश समझाती हूँ। मानसरोवर सुभर जल, हमारा मन रूपी सरोवर तालाब जो है वो अच्छे विचारों से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, हमारी आत्मा उसमें खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मुक्त होकर, आज़ाद होकर, स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के मोती चुग रही है। मतलब ईश्वर की भक्ति के, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान का आनंद उठा रही है। अब उड़ी अनंत न जाई, और अब वो इस शरीर को छोड़कर उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। यहाँ कवि ने मानसरोवर हमारे मन को कहा है। हमारे मन में अच्छे विचार अगर भरे हुए हैं तो हमारी आत्मा संतुष्ट रहती है, खुश रहती है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, तो फिर उससे हमारी आत्मा भी हमेशा कुढ़ती रहती है, हमारी आत्मा को भी हमेशा तकलीफ होती रहती है। तो अगर हमारा मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है, हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारी आत्मा को भी क्या मिलता है? खुशी मिलती है, और वो हमारे शरीर में खेल रही है, आराम से खुश है, प्रसन्न है। ठीक है। और इस अच्छे विचार के द्वारा हम क्या करते हैं? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और अगर हमारा मन खुश है, हम अपने जीवन से सुखी हैं, तो फिर हमारा मन कभी भी ये नहीं होता कि हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाए। इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तभी वो क्या कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। पर जब इंसान सुखी है, खुश है, उसकी आत्मा में संतुष्टि का भाव है, तो वो अपने शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि अगर हमारा मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है तो हमारी आत्मा उसमें खेल रही है, हमारी हंस रूपी आत्मा उसमें खेल रही है, और वो उसमें स्वतंत्र होकर आज़ादी से ईश्वर की भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के मोती चुग रही है, और अब वो इस शरीर को छोड़कर उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। ठीक है। ये था इस कविता का पहला भावार्थ जो मनुष्य के रूप में लिया गया है, पहला भावार्थ जो मनुष्य के रूप में लिया गया है। और इस कविता का दूसरा भावार्थ अब सुनिए। इस भावार्थ में कवि कहते हैं, कबीरदास जी, कि मानसरोवर तालाब, हिमालय पर्वत के पास मानसरोवर तालाब है जो स्वच्छ, अच्छे, पवित्र जल से, साफ जल से भरा हुआ है। मानसरोवर तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उस स्वच्छ जल में हंस जो हैं, हंस पक्षी होते हैं, हंस जो हैं वो खेल रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मुक्त होकर यानी स्वतंत्र होकर उस तालाब में आनंद के मोती चुग रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। भाई जलचर को अगर जल मिल जाए तो उसकी खुशी सबसे बड़ी होती है। ठीक है। जैसे नभचर को नभ मिल जाए। अब नभचर कौन है? जो पक्षी उड़ते हैं। अगर उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो क्या उन्हें खुशी मिलेगी? ऐसे ही जो जलचर हैं, जल में चलने वाले, अगर उन्हें जल नहीं मिल रहा तो वो तड़पते हैं, लेकिन अगर उन्हें जैसा वो चाहते हैं वैसा जल मिल गया, खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहता है कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे हंस जो हैं वो स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर उसमें आज़ादी के मोती चुग रहे हैं।
अब उड़ी अनंत न जाई, और वो इस मानसरोवर तालाब को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। आपको दोनों में से जो भी भावार्थ समझ में आए आप वही याद कर लें अच्छे से। पहला हमारे मन, हमारी आत्मा के लिए लिया गया है। दूसरा मानसरोवर तालाब का, कि हिमालय पर्वत के पास मानसरोवर तालाब है जो स्वच्छ जल से पूरा भरा हुआ है। हंस उसमें खेल रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और वो उसमें स्वतंत्र होकर आनंद के मोती चुग रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और वो उस तालाब को छोड़कर अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक है, पहला काव्यांश समझ आया सभी को। अब दूसरा काव्यांश देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ प्रेमी का मतलब है ईश्वर का सच्चा भक्त। प्रेमी शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? ईश्वर का सच्चा भक्त। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, फिरो मतलब फिरना, घूमना, कि सच्चा प्रेमी, ईश्वर का सच्चा प्रेमी ढूंढता हुआ मैं फिरता रहा, प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। मतलब जो बिना किसी भेदभाव के ईश्वर से प्रेम करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तो जितने भी मन में विष रूपी विचार भरे हुए हैं वो सभी किस में बदल जाते हैं? अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाते हैं। इस काव्यांश का एक ही भावार्थ है, फिर से सुन लो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, कि ईश्वर का सच्चा भक्त मैं ढूंढता फिरता रहा, पर मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर के सच्चे भक्त को ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाता है, यानी कि सच्चे ज्ञानी को सच्चा ज्ञानी मिल जाता है, जिसके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, तो उसके मन में जितनी भी ये ईर्ष्या द्वेष रूपी जो विष भरा होता है वो अच्छे विचारों रूपी अमृत में बदल जाता है। आशा करती हूँ ये काव्यांश आपको बहुत जल्दी समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान था। ठीक है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। हस्ती, हस्ती का मतलब है यहाँ पर हाथी। चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञानवान हाथी पर चढ़कर, हाथी को हाथी सबसे बड़ा होता है, तो ज्ञानी व्यक्ति को भी सबसे बड़ा माना जाता है। जानवरों में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली कौन है? हाथी सबसे बड़ा है। और मनुष्यों में सबसे बड़ा किसे माना जाता है? जो सच्चा ज्ञानी होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसमें सच्चा ज्ञान भरा होता है। सहज दुलीचा डारी, सहज मतलब सहजता का, दुलीचा का मतलब है कालीन। कालीन मतलब जो मैट बिछाते हैं ना आप लोग, जो कालीन बिछा देते हैं, दुलीचा। डारी मतलब डालकर, बिछाकर। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब है कुत्ता। भूखन दे झक मारी, भूखन का मतलब भौंकने, भोंकता है। ठीक है। झक मारना मतलब समय नष्ट करना। कहते हैं ना झक मार के पड़ा रहेगा, कोई कहीं टाइम वेस्ट कर रहा होगा तो जाने दो, उसको झक मार के अपने आप आ जाएगा। तो झक मारने का मतलब है समय नष्ट करना। इस काव्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि किसी ज्ञानी व्यक्ति का हाथ पकड़कर सहज दुलीचा डारी, अपने मार्ग पर सहज भाव का, सहजता का, शांति का कालीन बिछाकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहो। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी, ये संसार एक कुत्ते के समान है जो तुम पर अपना भौंककर अपना समय नष्ट करेगा। इसे अपना समय नष्ट करने दो, इसे भौंकने दो, परंतु तुम अपनी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहो। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी सच्चे ज्ञानी व्यक्ति का हाथ पकड़ कर, किसी सच्चे गुरु का, सच्चे ज्ञानी का हाथ पकड़कर, सच्चे ज्ञानी का यानी कि जो भेदभाव ना सिखाए, धर्म आडंबर पूजा पाठ में अंधविश्वास रखना ना सिखाए, जो धर्म में भेदभाव ना करे, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करे, जाति पाति का भेदभाव ना करे, ऐसे सच्चे ज्ञानी का हाथ पकड़कर अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर सहजता का, शांति का कालीन बिछाकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहिए। और ये संसार एक कुत्ते के समान है जो तुम्हें अच्छा कार्य करता देखकर तुम पर भौंकेगा, यानी तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारी बुराई करेगा, परंतु ये भौंककर अपना समय नष्ट करके पड़ा रहेगा। तुम इसकी परवाह मत करो और अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। अगला है हमारा चौथा काव्यांश। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, यहाँ पर पखा पखी शब्द है, ये रहा पखा पखी। पखा पखी का मतलब है, पखा मतलब पक्ष, विपक्ष।
पक्ष और विपक्ष के कारणे, कारणे मतलब कारण, सब जग रहा भुलान, सब जग मतलब संसार, भुलान मतलब भुला रहा है। निरपक्ष, निरपक्ष का मतलब है निष्पक्ष, पखापखी मतलब पक्षपात के कारण, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, होई के यानी होकर, हरि भजे यानी ईश्वर का भजन करे, सोई मतलब वही, संत मतलब साधु, सुजान मतलब ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि पखापखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण। अब ये पक्ष विपक्ष किस चीज़ का है? अब जो हिंदू धर्म का है वो अपने धर्म के पक्ष में कहेगा, तो मुस्लिम धर्म के विपक्ष में। जो मुस्लिम धर्म के हैं वो अपने धर्म के पक्ष में बोलेंगे और दूसरे के धर्म के विपक्ष में। मैं यहाँ केवल इन दो धर्मों को ही नहीं उजागर कर रही हूँ, मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ कि जो जिस मान्यता को मानता है। कोई मूर्ति पूजा को मानता है तो उसके पक्ष में बात करेगा, कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता है तो उसके विपक्ष में बात करेगा। ठीक है, तो जो ये धर्म का, पूजा का, विश्वास का जो ये पक्ष और विपक्ष है, तो कवि कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि पखापखी के कारणे, कि पक्ष और विपक्ष के कारण, अपने धर्म के पक्ष और दूसरे के धर्म के विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार जो है ये ईश्वर को भुला रहा है। यानी कि केवल धर्म के पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए हैं, ईश्वर को कोई नहीं याद कर रहा है। तो कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार जो है वो ईश्वर को भुला रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का सच्चा ज्ञानी है, जो निष्पक्ष होकर किसी भी धर्म में पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। पखापखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण, अपने धर्म के पक्ष दूसरे के धर्म के विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार जो है ये ईश्वर को भुला रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। सोई मतलब वही, संत मतलब साधु, सुजान मतलब ज्ञानी, वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। 4 काव्यांश हमने पढ़ लिए हैं। 5वां काव्यांश देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। कि हिंदू अपने मुंह से, हिंदू मुआ, मुआ मतलब मुंह से, राम कही, हिंदू अपने मुंह से राम कहता है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहता है। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहता है जो दुहू के निकट न जाई। दुहू मतलब दोनों, के निकट मतलब पास, न जाई जो इस तरह का भेदभाव करने वाले दोनों के ही निकट नज़दीक नहीं जाता। समझ आया सबको कि हिंदू अपने मुंह से राम राम कहता है और मुसलमान खुदा खुदा। ठीक है, और कबीरदास जी कहते हैं कि सही अर्थों में वही मनुष्य जीवित रहता है जो इस तरह का भेदभाव करने वाले इन दोनों के ही निकट, इन दोनों के ही नज़दीक नहीं जाता, वही मनुष्य जीवित रहता है। 5 काव्यांश मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 6ठा काव्यांश देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। ये काव्यांश थोड़ा सा मुश्किल है, इन पंक्तियों को, ये साखियाँ जो हैं ये थोड़ी सी मुश्किल हैं, तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। काबा फिरी काशी भया, काबा जो है वो मुस्लिम्स का पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है और काशी हम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। फिरी मतलब घूमना, काबा फिरी, काबा में घूमा, काशी भया, तो काबा ही मेरे लिए क्या बन गया, काशी बन गया। देखो इस काव्यांश में मैं पहले बता दूं, इस काव्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य अपने अंदर से भेदभाव को मिटा देता है, अपने अंदर से भेदभाव को मिटा देता है, भेदभाव को ख़त्म कर देता है, तो जो ज्ञान वो प्राप्त करना चाह रहा है, सच्चा ज्ञान जो वो प्राप्त करना चाह रहा है, वो ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए उतना ही आसान हो जाता है जितना बारीक आटे से रोटी बनाना आसान हो जाता है। अगर आप मोटा आटा है हमारे पास, बहुत मोटा आटा है, तो क्या उससे रोटी बनेगी, नहीं बनेगी। इसी तरह अज्ञान है अगर हमारे पास, तो क्या अज्ञान से जीवन चलेगा, नहीं चलेगा।
तो जब मनुष्य अपने अंदर से भेदभाव मिटा देता है, सभी धर्मों को एक मान लेता है, ईश्वर को एक मान लेता है, तो उसके अंदर से ये सारा भेदभाव मिटकर वो मोटा आटा किस में बदल जाता है? बारीक मैदा में बदल जाता है। तो बारीक मैदा में बदलने के कारण फिर अब हमारे लिए उसका प्रयोग करना आसान हो जाता है और हम उस बारीक आटे से तरह तरह के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। तो जब मनुष्य अपने अंदर से भेदभाव को ख़त्म कर देता है, ईश्वर को एक मान लेता है, तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। वो फिर बहुत आसानी से सच्चे ईश्वर को, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा में भी घूमा, काशी में भी गया, राम ही भया रहीम, और तब मेरे लिए राम ही रहीम हो गया, रहीम ही राम हो गया। जब मैंने काबा में भी घूम कर देखा, काशी में भी घूम कर देखा, दोनों जगह कोई अंतर नहीं मिला, तो राम ही मेरे लिए रहीम और रहीम ही मेरे लिए राम हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, और फिर वो अज्ञान रूपी मोटा आटा ज्ञान रूपी बारीक मैदा में बदल गया। बैठ ही कबीरा जीम, जिसका बैठकर कबीरदास जी आनंद ले रहे हैं। जीमने का मतलब है खाना, मतलब भोजन खाना, ग्रहण करना। ठीक है। तो कहते हैं कि फिर मेरे लिए वो जो अज्ञान रूपी मोटा आटा था वो किस में बदल गया? ज्ञान रूपी बारीक मैदा में बदल गया, जिससे मैं तरह तरह के व्यंजन बना रहा हूँ। अर्थात तरह तरह का ज्ञान मुझे मिल गया है, हर धर्म का, हर जाति का ज्ञान मुझे मिल गया, जिसका मैं जीवन भर आनंद उठाता रहा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा में भी घूमा, काशी में भी घूमा। जब काबा और काशी दोनों जगह घूम कर देख लिया और मुझे दोनों जगह पर कोई अंतर दिखाई नहीं दिया, तो मेरे लिए काबा ही काशी और काशी ही मेरे लिए काबा बन गया। यानी राम ही रहीम हो गया, रहीम ही राम हो गया। और फिर जो ज्ञान रूपी ज्ञान प्राप्त करना था मुझे, वो मोटे आटे के समान जो अज्ञान था वो बारीक मैदा रूपी ज्ञान में बदल गया और बैठकर मैं उस ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ। ठीक। लास्ट है हमारे पास, ये तो साखियाँ हैं, इसके बाद इसमें एक शब्द और है, एक और काव्यांश है, वो शब्द है। ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा? जे करनी ऊंच न होई, करनी का मतलब है कार्य, यदि हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फ़ायदा यदि हमारे कर्म, हमारे कार्य ऊंचे नहीं हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन का मतलब है सोने से बना हुआ, कलश मतलब कलश, सुबरन मतलब सोने से बना कलश, सुरा का मतलब है शराब भरी, साधु निंदा सोई। इस काव्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, ऊंचा कुल मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, जो या ऊंची जाति में जन्म ले लिया, अगर उसके काम बुरे हैं, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का फ़ायदा क्या? सब लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे, तो ऊंचे कुल में उसके जन्म लेने का क्या फ़ायदा यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, कि सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। यानी कि कलश क्या हो गया? हमारा कुल। कलश क्या हो गया? हमारा कुल। यानी कुल तो सोने का बना हुआ है, यानी ऊंचा है, लेकिन अगर उसमें हमारे कार्य अच्छे नहीं, यानी उस कलश के अंदर क्या भरा हुआ है, ये देखो, उस कलश के अंदर अगर जहर भरा है, शराब भरी है, तो क्या कोई उसको स्वीकार करेगा या कोई उसकी तारीफ करेगा? उसकी बुराई ही करेगा वो। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फ़ायदा यदि अगर हमारे कर्म ही ऊंचे नहीं हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तो साधु लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। समझ आया सबको? मैं एक बार सारे काव्यांश फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ। पहले काव्यांश के 2 भावार्थ बताए थे मैंने कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ है, हंस जो है उसमें खेल रहे हैं और वो उसमें स्वतंत्र होकर आनंद के मोती चुग रहे हैं। अब वो उसे छोड़कर उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ये है मानसरोवर तालाब के संदर्भ में। दूसरा भावार्थ था इसका कि हमारा मन जो है वो स्वच्छ, अच्छे, पवित्र विचारों से अगर भरा हुआ है तो हमारी आत्मा उसमें खेलती है, हमारी आत्मा उसमें क्रीड़ाएँ कर रही है, खेल रही है, और वो स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर ईश्वर की भक्ति के मोती चुग रही है।
और अब वो इसे छोड़कर उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। दूसरा काव्यांश था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। कि मैं ईश्वर का सच्चा भक्त ढूंढता फिरता रहा, पर मुझे ईश्वर का कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके जीवन में जितने भी विष रूपी बुराइयां होती हैं वो सभी अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जग मारी। किसी ज्ञानी व्यक्ति का हाथ पकड़कर उस पर अपने व्यवहार का सहजता का कालीन बिछाकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ये संसार एक कुत्ते के समान है जो तुम्हें अच्छा कार्य करता देखकर तुम पर व्यर्थ भौंकेगा। ये अपना समय नष्ट कर कर पड़ा रहेगा, तुम इसकी परवाह किए बिना अपनी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहो, अर्थात अच्छे कार्य करते रहो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कि पक्ष और विपक्ष के कारण ये सारा संसार जो है वो सच्चे ईश्वर को भूल बैठा है, और जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा संत होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू अपने मुंह से राम राम कहता है और मुसलमान खुदा का जाप करता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही जीवित रहता है जो इस प्रकार का भेदभाव करने वाले दोनों के ही निकट नहीं जाता, इस संसार में वही जीवित रहता है। आगे है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा में भी घूम कर देखा और काशी में भी घूम कर देखा, राम ही मेरे लिए रहीम हो गया और रहीम ही राम हो गया। मोट चून मैदा भया और अज्ञान रूपी मोटा आटा फिर बारीक रूपी मैदा में बदल गया, जिसका बैठकर जिस ज्ञान का मैं फिर आनंद ले रहा हूँ। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फ़ायदा यदि हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं। सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए, जहर भर दिया जाए, तो साधु लोग तो उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं। यानी कि हमारे केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। यदि मनुष्य ने नीचे कुल में जन्म लिया है, छोटी जाति में जन्म लिया और उसके कर्म अच्छे हैं, तो वो महान व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई बुरा कार्य करता है तो वो कभी भी अच्छा व्यक्ति या अच्छा महान व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि कलश सोने का बना हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा यदि उसके अंदर शराब भर दी है या जहर भर दिया है, तो साधु लोग तो उसकी बुराई ही करेंगे। कबीर की साखियाँ, कबीर की सीख हमने पढ़ी, हमारे सामने 7 साखियाँ हमने पढ़ी हैं, ठीक है। 7 साखियों की व्याख्या आपको मैंने समझाई है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपके पास PDF में भेजूंगी, प्रश्न उत्तर भी करने हैं और व्याख्या भी भेजूंगी। तो अगर भूल जाओ तो बीच में उसमें से व्याख्या देखकर अपना पढ़ लेना। व्याख्या लिखनी नहीं आपको कॉपी में, मैं PDF में काव्यांश की व्याख्या भेजूंगी, ध्यान से वीडियो को सुने। काव्यांश की व्याख्या केवल पढ़ने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। लिखेंगे आप सिर्फ प्रश्न उत्तर जो आपके पास आएंगे कॉपी PDF में, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, व्याख्या नहीं लिखेंगे। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको इसका एक काव्यांश और रह गया है वो समझाऊंगी और इसके कुछ प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम काव्यांश इसी कविता का दूसरा जो काव्यांश रह गया है एक वो करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।